आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। पिछले दिनों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस स्टडी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक बारिश का पानी भर जाने से 3 छात्र छात्राओं की मौत हो गई। घटना के समय बेसमेंट के पुस्तकालय में 30-35 छात्र थे। पानी आते देख बाकी निकल गए, 3 फंसे रह गए, उनकी मौत हो गई। इसके बाद जमकर बवाल मचा पड़ा है। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में जुटे हैं। बीजेपी दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने ऊपर से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। ये तो जांच का विषय है कि जिम्मेदार कौन है। लेकिन इस घटना के बाद कोचिंग सेंटर के स्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले 15 जून 2023 को मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। उस समय छात्रों को कोचिंग सेंटर की खिड़की से निकलकर जान बचानी पड़ी। इस हादसे में 60 छात्र घायल भी हुए थे, जिसके बाद खूब बवाल मचा था। कोचिंग सेंटर में हादसे होना, प्रतिभागियों का आत्महत्या करना आज आम बात हो गई है। घटना होती है, जांच के आदेश होते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। कोचिंग सेंटर चलाने वाले भारी प्रभावशाली हैं। यही कारण है कि फाइलें कूड़े में चली जाती हैं। फिर एक नया हादसा होता है, फिर जांच होती है, फिर फाइलें कूड़े में चली जाती हैं। बताया जाता है कि बेसमेंट की परमिशन स्टोर के लिए थी, लाइब्रेरी के लिए नहीं। फिर भी लाइब्रेरी चल रही थी। दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पानी बेसमेंट तक कैसे पहुंचा, जिसका इस्तेमाल कोचिंग संस्थान लाइब्रेरी के तौर पर कर रहा था। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बेसमेंट जो जमीन से लगभग 8 फीट नीचे है, जिसमें एक लाइब्रेरी थी, जहां शनिवार शाम को कई छात्र मौजूद थे। पुलिस और अग्निशमन विभाग जांच कर रहे हैं कि बेसमेंट में पानी कैसे भरा। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने शहर के उन सभी कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया जो इमारतों के बेसमेंट में चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोचिंग सेंटर भवन निर्माण उपनियमों का उल्लंघन और मानदंडों के अनुरूप नहीं है। लगभग 1 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में 15 जून 2023 को लगी आग की घटना से संज्ञान लिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने फायर सर्विस डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वह ऐसे सभी संस्थानों में आग से बचाव के इंतजामों और उनके फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की जांच करें। यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 जून 2023 को दिए। जांच यह भी होनी चाहिए कि कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में क्या हुआ, कहीं सब खानापुरी होकर तो नहीं रह गई। यदि उस समय सही जांच हो जाती, गलत रूप से चल रहे केंद्र बंद हो जाते, तो निश्चित रूप से यह हादसा नहीं होता। दरअसल मुखर्जी नगर में हिंदी भाषी छात्रों और राजेंद्र नगर अंग्रेजी भाषी छात्रों का सिविल सेवा की तैयारी करने के बड़े केंद्र बन गए हैं। एक जानकारी के अनुसार यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर व आसपास के क्षेत्रों में हर साल लाखों की तादाद में छात्र तैयारियों के लिए पहुंचते हैं। यही हालत राजेंद्र नगर की भी है। यहां हर वर्ष प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्यों से भी छात्र पहुंचते हैं। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले महंगे से लेकर सस्ते कोचिंग भी मौजूद हैं। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के रिहायशी इमारतों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का गढ़ बन चुका है। बीते 1 दशक में यहां कोचिंग सेंटरों की बाढ़ आ गई है। ज्यादातर घरों में या तो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं या फिर लाइब्रेरी या पीजी बनाकर संपत्ति मालिक चांदी काट रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कभी ये जांच करने की कोशिश की गई कि सुरक्षा हेतु सभी सुविधाएं हैं कि नहीं। ऐसे में हादसे होने पर जब तक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तब तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। जांच करानी चाहिए कि इसमें किस किस विभाग के अधिकारी की गलती रही है, किसने जिम्मेदारी नहीं निभाई। जिम्मेदारी तय होने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनको कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उम्मीद है इस बार जांच के जिम्मेदार अधिकारियों और कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस हादसे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।